हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शेन हाओ मिस्टर जियांग से कहता है कि ये मेरा और जियाजी का पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना ही पड़े तो ठीक रहेगा। वहाँ पर ही जियांग कहता है कि सॉरी, ये इससे रिलेटेड बात है तो मैं तो इंटरफेयर जरूर करूंगा। और वहाँ पर ही शेन हाओ गुस्से से उन्हें मारते मारते रुक जाता है। अब दिखाते हैं कि जियाजी बाहर खड़ी होती है और वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स अपने और अपने फियांसे के बारे में सोच रही होती है। तभी दिखाते हैं कि पीछे से जियांग आता है। तो जैसे ही जियाजी उसको देखती है तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इन चीजों से नहीं निकल पाओगी। तो फिर वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा नर्म दिल हो एक प्रेसिडेंट होके। तभी फिर वो उसे कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने कोई र्यूमर फैलाई है तो उसके बारे में कुछ सोच समझ के बात किया करो। तभी फिर वो उसे कहती है तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तभी वो उसको देखकर कहता है कि करना क्या है, और वहां पर ही वो इसके करीब आती है और सेक्सी अंदाज में कहती है तो फिर मुझे अपने घर लेकर चलो। अब दिखाते हैं कि जियांग उसको अपने घर ले जाता है। वहां पर ही ये दोनों थोड़ा सेक्सी हो रहे होते हैं और एक दूसरे को सीड्यूस कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियाजी जियांग को टाई से पकड़ के अपने करीब करती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों फिर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं ये दोनों बेड पर होते हैं और वहां पर ही जियाजी एक बुरा सपना देखती है। बुरा सपना देखते देखते नींद ही में वो जियांग को लात मारती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी फिर वो उठती है और हैरानगी से देखती है जियांग को और पूछती है कि तुम नीचे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे माइंड में आखिर चल क्या रहा है। तभी वो कहती है कि खैर जो भी है तुम अपने कपड़े ठीक करो। अब वो अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है और वहीं खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें सब कुछ याद तो है ना। तभी फिर वो अनजान बनकर कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। रात जो कुछ भी हुआ था वो एक पास्ट की तरह था, यानी कि गुजर गया। तभी वो कहता है क्या। तभी वो कहती है खैर मुझे कपड़े चेंज करने, तुम यहाँ से बाहर निकलो। अब उसे देख रहा होता है तो वो चिल्लाती है कि मैं कह रही हूँ ना कि गेट आउट, और वो वहां से ही चला जाता है। अब जैसे ही जियांग बाहर जाता है तो जियाजी उसके रूम को देख रही होती है तो अचानक उसकी एक शूज पे नजर पड़ती है, ये इसी का शूज होता है। तो ये चौंक जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन चोर इसे कुछ सामान लेकर भाग रहा होता है। तभी फिर वो चोर को अपना जूता उठाकर मारती है और वो जूता जाकर लग जाता है मिस्टर जियांग को। तभी फिर वो उनके पास आके कहती है कि रुको रुको, मैं अभी आती हूँ, ये मेरा जूता संभाल के रखना। तो वो उस चोर के पीछे भागती है, उसे अपना दूसरा शूज भी मारती है और नंगे पाँव वहां पर ही खड़ी रह जाती है, लेकिन चोर भाग जाता है। तभी फिर वो सोचती है कि अच्छा ये बहुत टाइम से मुझे पसंद करता आ रहा है। अब वो इसी खुशफहमी में होती है और वो शूज लेकर नीचे चली जाती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जियांग किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी वो आती है तो वो टेबल पर खाना सर्व करते हैं, जिसे देखकर वो सोचती है कि अच्छा औरत को पाने के लिए सबसे पहले यही करना होगा कि उसके पेट के रास्ते से होकर गुजरना होगा। वो यही मुहावरा सोचती है। तभी वो कहता है चलो खाओ। अब दोनों खाने लगते हैं तो इकट्ठे एक डिश को टच करते हैं। तभी वो देखकर कहती है अच्छा ये मेरी इंटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तभी वो इसे कहती है कि मिस्टर जियांग, रात जो कुछ भी हुआ था बस वो होकर रह गया, तो तुम ज्यादा खुशफहमी में मत होना। तुम मेरे टाइप के नहीं हो और ना ही तुम मुझे पसंद हो। तभी फिर वो उसको देख रहा होता है और कहती है कि तुम एक्सप्लेन भी मत करना, जो कुछ मैंने देखना था मैंने देख लिया। तो पीछे से जाकर वो शूज उठा कर आती है और उन्हें दिखाकर कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम मुझे बहुत पहले से पसंद करते आए थे, इसलिए तुमने मेरा ये जूता चुराने की कोशिश किया। अब उसको बातें सुनाने लग रही होती है तो वहां पर ही मिस्टर जियांग का सर्वेंट आकर उन्हें बताने लग जाता है कि इसका सेकंड पेयर हमने ढूंढने की कोशिश की है, वो मिल चुका है, लेकिन ये ओल्ड मॉडल है, न्यू शूज भी आए हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए। तभी फिर वहां पर वो सारी बात सुनकर थोड़ी सी शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जियाजी मिस्टर जियांग के ड्राइवर के साथ जा रही होती है तो वो अपनी पुरानी सर्वेंट को जाते हुए देख लेती है। तभी वो ड्राइवर को कहती है कि कार रोको। तो जैसे वो कार रोकता है तो वो उसको ढूंढने के लिए चली जाती है और वहां पर ही ड्राइवर मिस्टर जियांग को कॉल करके सब कुछ बताता है। अब ये अपनी सर्वेंट को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसको देखकर चुप जाती है। तभी फिर ये हैरानगी से इधर उधर देख रही होती है तो अचानक से शेन हाओ पीछे से आता है और कहते हैं जियाजी तुम यहाँ। तभी वो उसको देखती है तो वो उसे कहता है कि शुक्र है तुम मुझे यहाँ पर मिल गई हो। तभी फिर वो उसको पकड़ के कहता है मेरी बात सुनो। तभी फिर वो कहती है मुझे टच मत करो। अब वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो और मुझे एक चांस तो दो। अब उससे साथ दोबारा से जबरदस्ती करके उसे मना रहा होता है तो पीछे से फिर से जियांग आ जाता है और कहता है कि जियाजी तुम यहाँ। और वहां पर ही वो उसको आकर उसका इयररिंग देता है और कहता है कि रात तुम मेरे रूम में इसको भूल गई थी। और वहां पर ही शेन हाओ गुस्से से इनको देखने लगता है। तभी फिर वो कहती है कि जरूरी नहीं था कि तुम ये बात अब करो। तभी फिर वो उसे कहता है कि जो हकीकत है मैं तो तुम्हें वही बता रहा हूँ। अब शेन हाओ ये चीजें देखकर जेलस हो रहा होता है। तभी फिर वो कहता है कि सर आप यहाँ। तभी फिर उसे कहते हैं कि शेन हाओ तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हें ऑफिस में बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें अपने फादर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहिए। तभी वो कहता है थैंक यू प्रेसिडेंट जियांग। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है जियाजी, मैं तुमसे बाद में दोबारा से मिलने आऊँगा
और वो वहाँ से ही चला जाता है। अब दिखाते हैं कि जाजी घर होती है और वहाँ पर ही वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोच रही होती है, यानी अपनी सर्वेंट के बारे में, कि जब भी इनके पेरेंट्स बाहर जाते होते हैं तो इनकी सर्वेंट इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होती है। तभी फिर वो फ्लैशबैक से निकलने के बाद यही सोचती है कि ग्रैंड माँ जोंग सब कुछ जानती होंगी, कुछ ना कुछ तो उन्हें पता है। नेक्स्ट डे जाजी उसी पार्क में जाती है और यही सोचती है कि मुझे कल यहाँ पर मेरी सर्वेंट नजर आई थी। अब वो ये सोच ही रही होती है तो उसको उसकी सर्वेंट नजर आ जाती है सामने से आती हुई। अब वो उसके पास जाती है और उसकी ग्रैंड माँ उसको देखकर रोने लग जाती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मैं क्या करती। मेरे निकम्मे बेटे ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था जिसे मैं नहीं चुका पा रही थी, और तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे ये ऑफर कराई थी कि वो सारा पैसा चुका देंगी, लेकिन एक काम करना होगा। तभी वो बताती है कि उन्होंने मुझे एक ग्लास दिया था और ये कहा था कि जाके तुम्हारी मॉम को पिला दूं। तो जैसे ही मैंने उनको पिलाया, मुझे नहीं पता था कि इसमें उन्होंने नशे की कोई दवाई मिलाई है, जिसे पीने के बाद तुम्हारी मॉम ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी और तुम्हारे फादर ने देख लिया था। और जब तुम्हारी मॉम को ये सब कुछ पता लगा तो वो दुनिया के आगे सब कुछ फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ सुनकर जाजी रोने लग जाती है और वहाँ पर ही वो मेड भी रोकर माफ़ी मांगने लग जाती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा नहीं किया। और वो फूट फूट कर रोकती भी है और माफ़ी भी मांगती है। अब जाजी को गुस्सा आता है तो वो घर आती है तो देखती है कि ये सब लोग अच्छे माहौल में बैठे हैं, तो आके अपनी स्टेप मदर को जोर से थप्पड़ लगाती है। तभी उनकी बेटी चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या किया है। तभी फिर वो कहती है मुझे सब पता चल गया है, आपने मेरी मॉम को फंसाने की कोशिश की थी और उन्हें नशे की कोई दवाई दी थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। तभी वो एक्टिंग करके कहती है कि मैंने कौन सी मेडिसिन दी। तभी वो कहती है कि सो यफान तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे सब पता चल गया है, मैं अपनी पुरानी मेड से मिली हूँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तभी फिर इसकी स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि बस करो, तुम सिर्फ मेड की बातों में आ गई और उसकी बातों को तुम सही समझ रही हो और मेरी मॉम को गलत। तभी वो कहती है ये तुम्हारी मॉम है, मेरी तो नहीं हो ना। तभी इसके फादर कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें जाजी, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तभी वो अपने फादर को भी सुनाने लग जाती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो अपनी स्टेप सिस्टर के नाजायज़ होने की बात भी उन्हें सुना देती है और कहती है कि फादर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आपने ये सब कुछ हमारे साथ क्यों किया। अब वो इनको यही बातें सुना रही होती है और वहाँ पर इसकी स्टेप मदर बीच में बोलने की कोशिश करती है तो वो उनको कहती है शट अप। और वहाँ पर ही वो ये भी कहती है कि आप हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा धब्बा हैं, रुआन फैमिली के लिए आप धब्बा हैं। तो जैसे इसकी ये फादर बात सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और वहाँ ही वो जाजी के मुंह पर थप्पड़ लगाते हैं और थप्पड़ खाने के बाद वो शॉक्ड होकर अपने फादर को देखने लग जाती है। अब अपने फादर से थप्पड़ खाने के बाद जाजी अपना घर छोड़कर जा रही होती है। अब जिस तरह से वो दुखी होकर जा रही होती है तो इसका पाँव स्लिप होता है और इसे मोच आने लगती है। तभी सामने से मिस्टर जियांग आ जाते हैं। ये जैसे उनको देखती है तो वो अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये कार में बैठकर रो रही होती है। तो मिस्टर जियांग इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि रो मत, और इसे एक फनी सा टॉय देते हैं जिसे ये देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। तभी फिर वो उसका पाँव पकड़ते हैं और उसके पाँव पर ऑयल लगाने लग जाते हैं क्योंकि इसे मोच आई होती है। तभी फिर उसे कहते हैं कि जब भी तुम दुखी हो या तुम उदास हो तो तुम मेरे से लड़ सकती हो और मेरे सामने बच्चों की तरह तुम जिद भी कर सकती हो। तभी फिर वो टॉय को सीने से लगाकर फिर से रोने लग जाती है। इधर से ये दोनों माँ बेटियाँ यही डिस्कस करती हैं और इसकी बेटी कहती है कि मुझे तो शक था कि ये सब कुछ नाटक कर रही थी, और जब इसको अपनी सर्वेंट याद है इसका मतलब है कि ये हमारे बारे में भी बहुत कुछ जानती होगी। अब वो यही चीज़ से लेकर थोड़ा डर रही होती है तो इसकी मॉम इसे कहती है कि बस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक छोटी सी लड़की आखिर हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। अब दिखाते हैं कि जाजी शॉवर लेने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि शॉवर ख़राब होता है तो फिर वो टॉवल लपेट के नीचे चली जाती है। अब जिस तरह से वो जा रही होती है तो मिस्टर जियांग उसको देख लेते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि ये क्या, तुम इस तरह से टॉवल लपेट के नीचे क्यों आ गई। तभी फिर वो उसे कहती है कि ऊपर का शॉवर ख़राब है इसलिए मैं नीचे शॉवर लेने आई हूँ। अब दिखाते हैं कि सामने कुछ पानी पड़ा होता है, ये जाने लगती है तो ये स्लिप होती है। जैसे ही स्लिप होने लगती है तो मिस्टर जियांग भागकर आते हैं और इसको बचा लेते हैं। अब वो इसकी बाहों में होती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वहाँ पर ये दोनों को जैसे कुछ कुछ हो रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को जैसे देख रहे होते हैं तो थोड़ा करीब आने लगते हैं और किस करने लग रहे होते हैं। अब जैसे ही किस करने लगते हैं तो अचानक से जाजी का टॉवल गिरता है और वहाँ पर ही वो जोर से चिल्लाती है और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।